अचानक से देवर जी घर वापस आ आज मेरा बर्थडे है ना। मैं तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। मस्त डिजाइन। अच्छा लग रहा है, सब लोग एक साथ में है। हाय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप्स आप सभी एकदम बढ़िया हो गए। गाजियाबाद वाली गुड वाली मॉर्निंग। सुबह सुबह का समय है, घर में सभी उठ चुके हैं। हम जोशी जी ने अभी गर्म पानी पी लिया है, नहाने के लिए चले गए हैं। और यहाँ ये रहा मेरा गर्म पानी। हम सब उठ चुके हैं। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कल रात अचानक से देवर जी घर वापस आ गए। हमें ना मुझे पता था ना जोशी जी को पता था। जितना हमें बताया गया था उसके अनुसार प्लानिंग ये थी कि मम्मी और देवर जी जाने वाले हैं कैथल, इतना पता था। अचानक से आरती भी आ गई। फिर उसके बाद कल आई थिंक आरती घर वापस आई है, तो देवर जी आरती को छोड़ने के लिए आए होंगे ऐसा कुछ। तो वो भी अभी घर वापस आ चुके हैं। तो ऐसा सा फिलहाल चल रहा है और मम्मा अभी कैथल में ही है। तो मैं तो कल रात आपको पता है शादी के फंक्शन में थी। जोशी जी को मैंने बोला था कि आप भी आ जाना अगर समय मिलेगा, लेकिन ये मीटिंग्स में थे अपने, तो आते आते घर लेट हो गए थे। कल के ब्लॉग में आपने देखा होगा, हम जो गली वाले रह गए थे पैलेस में, तो जोशी जी साथ में हमें घर वापस लेकर आए थे। तो इन्होंने बाहर ही खाना खा लिया था, घर में फिर खाना बनाया ही नहीं था। तो अचानक से देवर जी आ गए, फिर जोशी जी बाहर से खाना उन्होंने ऑर्डर किया, फिर बाहर से खाना लेकर आए थे। इस तरीके से रहा हमारा कल रात का। तो अचानक से ही पता लगा कि देवर जी घर आ रहे, तो हमारे लिए भी सरप्राइज़ ही था। सरप्राइज़ भी था, शौक भी था कि अकेले आ गए, मम्मा भी फ़िलहाल नहीं आए। तो मम्मी से बात हुई तो कह रहे कि थोड़ी देर रुक के फिर मम्मी बाद में आएंगे। देवर जी का वहाँ मन नहीं लग रहा था, तो ये जिद्द करके आ गए कि नहीं मैं तो जा रहा हूँ, मैं तो जा रहा हूँ करके। तो जिनको टेंशन हो रही थी बहुत ज़्यादा कि आरती दीदी ने, जीजू ने मम्मी को, देवर जी को, नंद को घर से बाहर निकाल दिया, तो उनको थोड़ी सी राहत मिलेगी ये सुन के कि देवर जी घर वापस आ चुके हैं अभी। और यहाँ पे गर्म पानी के साथ हो रही है दिन की शुरुआत। बहुत ज़्यादा आज सूनापन सा लगेगा क्योंकि अप्रोक्स 4-5 दिन हो ही चुके हैं डेली की तैयार होना है, फंक्शन में जाना है। आप लोगों ने भी बहुत इन्जॉय किए शादी के जो फंक्शंस मैंने आपको दिखाए, बहुत प्यार दिया आपने ब्लॉग्स को, तहे दिल से शुक्रिया। अब आगे आने वाले ब्लॉग्स को भी खूब सारा प्यार देना। तो फिलहाल घर पे मैं, देवर जी और जोशी जी हैं। देवर जी अभी सो रहे हैं, जोशी जी नहा रहे हैं, मैं गर्म पानी पी रही हूँ। पानी पीते हैं, उसके बाद करते हैं सफाई अभियान शुरू। टेन टेन घर की साफ सफाई डन करने के बाद नहाकर अभी मैं हो चुकी हूँ तैयार। सर्दियों का बेसब्री से इंतज़ार मुझे इसीलिए होता है ताकि मैं अपने क्यूट क्यूट से प्यारे प्यारे टेडी बियर वाले कपड़े पहन पाऊँ। अब मैंने कुछ ही 2-4 ही नाइट सूट अपने निकाले हैं, बाकी सभी ऊपर जो है ना इनमें है। और इनको उतार के नीचे रखना, फिर गर्मी के कपड़े इनमें सेट करना, ये बहुत बड़ा कार्य है। ये उस दिन होगा जिस दिन जोशी जी ऑफ लेंगे, क्योंकि अकेले के बस की बात नहीं है इतना सभी सामान तामझाम करना। कुछ कपड़े मैंने निकाल लिए जो मैं निकाल पाई, जो बेड के अंदर थे। तो चलिए अभी करते हैं दिन की शुरुआत पूजा पाठ के साथ। गुड मॉर्निंग देवर जी। गुड मॉर्निंग। जब देवर जी घर से गए थे कैथल के लिए, जब भी मैगी बनाई थी उन्होंने, अब आया तो एंट्री एक बार फिर से मैगी के साथ ही होती है। साथ में दूध गर्म हो रहा है। मैंने मसाला नहीं डाला। ऑफिस जाने की तैयारी, दोनों भाई साथ में ही जाएंगे। ये खाली बोतल दे दो मुझे। पानी दिया था आपको। जय हो सूर्यदेव भगवान। आरती भट्ट जोशी ब्लॉग्स। यहाँ से जाना। आज बहुत दिनों बाद दोनों भाई एक साथ ऑफिस जाते हुए, खूब तरक्की करें, नाम रोशन करें हमारा भी। धूप अच्छी आ रही है आज, मंगलवार हो गया आज, नहीं तो मैं कपड़े धो देती। नमस्ते अम्मा जी। नमस्ते जी मचरो जी। वाह क्या बात है, धूप अच्छी आ रही है लग रहा है। बहुत बढ़िया। धूप सेक रहे हो है? हाँ जी हाँ, धूप में कमर धूप में लगा रखी, सिर छाँव में लगा रखा है। सही बात है भैया, शक्ल काली नहीं होनी चाहिए। नहीं, काली भी कर रखी है, सारा हाथ पैर काले कर दिए धूप में सेक सेक के। हल्दी के फंक्शन में आप कल गए थे, पीला आपने आज पहन रखा है, ये क्या चक्कर है? कल मैं शाम को गई, मेरे जाने हल्दी उल्दी हो गई थी। आज मेरा बर्थडे है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, आज एकादशी है ना? एकादशी है, एकादशी है आज। हाँ 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 हाँ, चलो बहुत बढ़िया।
आप भी शादी के फंक्शन में, मैं भी शादी के फंक्शन में। अभी कल तक तो ऐसी झर पर हो रही थी, शादी में जाना है, हल्दी में जाना है, मेहंदी में जाना है, सब हो गया। हाँ ना, 4 दिन खूब रौनक हो रही थी तुम्हारी। हाँ 4-5 दिन खूब रौनक हुई। बहुत प्यारी जोड़ी हाँ लग रही हमारी थी। भी हुई। देखना आज व्लॉग में, बहुत प्यारी अच्छा जोड़ी, अच्छा। गुड़िया गुड्डे से लग रहे दोनों, दूल्हा दुल्हन। हाँ, लड़की अच्छी है। गुड्डो यूं लगी नहीं रही कि शादी है उसकी, बच्ची सी लगती है वो। हाँ बच्ची से लग रही है, तेरे पापा भी यही बोल रहे थे परसों। हाँ सेहत पतली सी है, मतलब काफी प्यारे लग रहे थे दोनों, सुंदर लग रहे, हाँ जोड़ी अच्छी है। हाँ, अच्छा लग रहे थे, अच्छे थे। नहीं वो तो अच्छी लग रही थी, लड़का भी अच्छा ही होगा। फौजी है। अच्छा। व्लॉग एडिट कर लिया है मैंने, आपके कमेंट्स के रिप्लाई भी कर लिए हैं, फ़ोन का कामकाज निपट चुका है। लवी और मैं छत पे आए थे, मैंने कहा चलो मूंगफली का डब्बा ले चलते हैं, ऊपर बैठ के आराम से धूप सेकेंगे, मूंगफली खाएंगे। लेकिन वो सपना रह गया, क्योंकि धूप आई थोड़ी देर के लिए, फिर वो गायब हो चुकी है। अभी सूर्यदेव भगवान कहीं दिखाई नहीं दे रहे, ऊपर पंछी उड़ रहे हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। गुड इवनिंग यूट्यूब फैमिली। दोपहर के समय छत पे गए थे, बैठे रहे, टहलते रहे थोड़ी देर। फिर लवी ने, मैंने एक रील भी बनाई थी नीचे आके। फिर इतने में गीता दीदी का फ़ोन आ गया, वो कहने लगे कि आओ थोड़ा जाते हैं शादी वाले घर में। अब बिटिया रानी विदा हो गई है आज सुबह, तो घर में सूनापन खाली सा ऐसा लग रहा होगा, तो दीदी भी अकेला अकेला सा फील कर रहे होंगे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं उनके पास। हम जा रहे हैं, लवी कह रही चाची मैं भी चलूँगी। मैं कहा चलो, फटाफट भाग के गई, कपड़े बदल के आ गई। लो ये देखो पिंक पिंक। मैंने कहा इस गली से उस गली में ही तो जाना है। नहीं चाची मैं कपड़े बदल के आऊंगी। मैं चलो ठीक है भैया, पिंक पहनो, पिंक, नीचे भी पिंक ऊपर भी पिंक, पिंक ही पिंक, जीवन पिंक है। चलो चले। चलो चले। थोड़ी देर दीदी के पास बैठकर आए अभी हम सभी। जैसी गली में एंटर हुए ना, एकदम से सूनापन सा ऐसा लगा, क्योंकि 4-5 दिन से गली में टेंट लगा हुआ है, लड़ियाँ लगी हुई थी, लाइट्स जग रही थी इतनी सारी, तो बड़ी रौनक सी लग रही थी। तो एकदम सूनापन सा घर के अंदर एंटर हुए। नीचे गद्दे वद्दे बिछा रखे थे, इतने दिन से सब उठ चुके हैं, सब रिश्तेदार अपने अपने घर वापस चले गए हैं, सिर्फ घर के मेंबर ही थे घर में, और एक हेल्पर जो उन्होंने लगवा रखे थे घर के काम के लिए, वो साथ में लगे हुए थे। कल इतने सुंदर लग रहे थे सब, इतने सजे धजे हुए ना, और आज बिल्कुल ऐसे आंखें इतनी नम, उनको देखकर बड़ा ऐसा इमोशनल सा फील हो रहा था मेरे को। एक माँ और बेटी की अटैचमेंट ना, ये माँ बेटी का रिश्ता कुछ अलग ही होता है, और विदाई के बाद घर का सूनापन जो होता है वो ज़्यादा इंसान को, मैं कहती हूँ जैसे रिलेटिव्स वगैरह आते हैं ना घर में, वो भले ही आते समय 1-2 दिन लेट आ जाएं, लेकिन जाते समय 1-2 दिन रुक के जाना चाहिए, क्योंकि पीछे से फिर फैमिली के लिए बड़ा, मेरे को ऐसा लगता है कि वो टाइम ना संभालने वाला होता है, कि एक पापा के लिए भी मुश्किल है, भाई के लिए भी मुश्किल है, सबके लिए मुश्किल है, लेकिन माँ के लिए ज़्यादा होता है, क्योंकि जेंट्स कहीं ना कहीं फिर भी कंट्रोल कर लेते हैं, लेडीज़ ज़्यादा टूट जाती हैं। तो वही बता रहे थे कि सुबह विदाई में बहुत ज़्यादा रोए, सभी बहुत रोए, बहुत रो रो के गई गुड्डो। तो थोड़ा ऐसा फील हो रहा था, बातें सुन सुन के नम नम सा। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। वहाँ से आते आते भी बड़ा ध्यान अपनी शादी की तरफ जा रहा था, मेरी विदाई कैसे हुई थी। मेरी विदाई में रोए सभी, लेकिन जो गिशी रोया फूट फूट के ना भाई साहब, याद करके अभी भी ऐसा मेरे ना रोंगटे से खड़े हो जाते हैं। आरती कोई दिक्कत परेशानी हो मुझे बताना, आरती मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। ये विदाई बहुत मुश्किल होती है भैया, बेटे की विदा करना, बच्चे को पालना पोसना, फिर एकदम से ऐसे विदा करना, फिर बेटी के लिए भी बड़ा मुश्किल होता है। गुड्डो हमारी वैसे हिम्मत वाली है, और सब कुछ अच्छा ही रहेगा आगे उसके जीवन में भी। खूब सारी ब्लेसिंग्स हैं हमारी तरफ से, खूब सारी दुआएं हैं बच्ची के लिए। जाने से पहले ही मैं काले चने और आलू उबाल गई थी, तो काले चने आलू की सब्ज़ी भी मैं बनाने वाली हूँ। चलिए चलते हैं रसोई में, थोड़ा मन बदलेगा। घर आती फटाफट मैंने जो जलाई पूजा पाठ किया, मैंने कहा पहले अपना मन थोड़ा सा शांत करूं, तब मैं बाकी काम काज कर पाऊंगी, नहीं तो मैं फिर खुद ही रोने में लगी रहती हूँ। पेट में हल्का हल्का सा दर्द फिर लग रहा है मुझे। अजवाइन भी उबाल ली थी, अजवाइन का पानी थोड़ा पी के शायद थोड़ा रिलैक्स सा हो। उबले हुए आलू भी अभी छील लिए मैंने। कढ़ाई में तड़का हमारा तैयार हो रहा है सिम आंच पे। पापा हमेशा बोलते हैं कि तड़का अगर अच्छे से तैयार हो गया ना बिट्टू, फिर तुम्हारी सब्जी को स्वाद बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो पापा की कुछ सीखे हैं जो जहन में हमेशा रहती हैं। मैं जब भी सब्ज़ी तैयार करती हूँ, खाना तैयार करती हूँ, हाथों हाथ यहाँ पे अभी आटा गूंदा जा रहा है। जैसे कि पापा बोलते थे कि जो इंसान आटा बढ़िया गूंदता है ना, उसकी परात में आटा गूंदने के बाद बिल्कुल भी आटा लगा हुआ नहीं रहता साइडों में।
तो ये एक अच्छे कुक की पहचान रहती है। पापा मेरे बहुत अच्छे कुक है, वो चलते फिरते ना टिप्स देते ही रहते हैं मेरे को, अभी भी देते ही रहते हैं। जब भी कभी मायके जाती हूँ खाना बनाती हूँ, बिट्टू ये चीज़ ऐसे करनी चाहिए, ये चीज़ ऐसे करनी चाहिए। माँ बाप के कहे कदमों पे चल रहे हैं तभी आज सही हैं, बढ़िया हैं, अपनी जगह पे परफेक्ट है। अंतर्यामी सबका स्वामी, तेरे चरणों में चारों धाम, हे राम हे राम। और ये चीज़ मेरी माँ बोलती हैं कि भगवान का नाम लेते हुए, भगवान के नाम का गुणगान करते हुए भोजन तैयार करना चाहिए रसोई में। जो भी उस भोजन को खाएगा उसका मन शांत रहेगा। और फिर जब भगवान का गुणगान करते हुए भोजन तैयार करते हैं तो फिर वो खाना नहीं, वो अमृत बन जाता है। सबकी अपनी अपनी भाषा है। कुछ लोग कहते हैं कि आटा लगा दिया है, कुछ कहते हैं आटा गूंद दिया है, कुछ कहते हैं आटा मार लिया है। इधर जहाँ मैं रहती हूँ यहाँ कहते हैं आटा मार लिया है, पहाड़ी में कहते हैं आटा गूंद लिया है। तो आप यहाँ देख सकते हैं परात, इसी परात में आटा गूंदा गया कि नहीं पता नहीं लग रहा कुछ, पूरी परात साफ है। ऐसा नहीं कि दिखाने के लिए, ये हमेशा ऐसी रहती है। जो मेरे घर वाले मुझे जानते हैं कि काम मेरा इस तरीके से होता है। और हमेशा आटा गूंदने के बाद कहते हैं कि इसके ऊपर कुछ ना कुछ निशान छाप ऐसे छोड़ देनी चाहिए, प्लेन आटा नहीं ऐसे छोड़ते हैं करके। लीजिए आटा हमारा तैयार है, एक बड़ा सा पेड़ा। दूसरे बर्तन में कर लेते हैं इसको शिफ्ट। चलिए, छोटा सा परिवार, छोटू सा काम। काले चने और आलू की सब्जी ऑलमोस्ट तैयार हो ही चुकी है। यहाँ पे हमारी उबाल भी आ चुका है, सिम आंच पे भी इसको पका लिया अच्छे से। अभी इस पे धनिया पत्ता ऐड करने लगी हूँ। आजकल मेरी छा रही है, धनिया पत्ता है हमारे पास। आहा क्या खुशबू आ रही है। आजा चुईया आजा, आया क्या मधुर आवाज है। तलो तलो, ताती चाची, दादी बोल दे, दादी। हाँ जी हाँ जी। मैं ना दुकान से ना मेहंदी की क्लिप लेके आ रही हूँ। मेरे एक हाथ पे मेहंदी लगी, एक हाथ पे नहीं लगी, लगा दो। ले वो जी, शादी तो निपट गई बेटा, लड़की अपने ससुराल भी पहुंच गई हमारी। अब क्या करेगी मेहंदी लगा के? कोई बात नहीं, फिर टाइम टेंट करने में फिर ये वाले हाथ मैं भूल जाती हूँ। पैंटन अच्छा। अच्छा ब्लॉग बनाते समय हाँ। मेरे को ना सोच सोच के इतनी टेंशन हो जाती है। गुड्डो की शादी में मैं इतनी इमोशनल हो रही थी। आने वाले कल में शीलू की शादी भी होगी, ईशू की शादी भी होगी, फिर आने वाले कल में लवी की शादी भी होगी। कैसे विदा करूंगी मैं इन लड़कियों को भैया, मेरे बस की नहीं है। लवी तेरी शादी होगी नहीं, तो मेरे को छोड़ के चली जाएगी? नहीं जाएगी? तो देखना रोज रोज। हेलो चाची कैसे? मतलब अनुमान है, मतलब मन में है कि जाऊंगी है? नहीं, मैं नहीं कह रही कि चाची नहीं जाऊंगी, तो मैं जाऊंगी नहीं। कह रही है तो जमाने की रीत है। मुझे जाना नहीं हम है। भी घर छोड़ के आए, हमारी मम्मियाँ भी घर छोड़ के आई, हमारी बेटियां भी घर छोड़ के जाएंगी, नहीं, हमारी बहनें भी जाएंगी। नहीं, लेकिन नहीं, दिल पे पत्थर रखना पड़ता है भैया लड़की को विदा करने के लिए। नहीं। अभी भेज रही हूँ क्या? देखो नहीं, देखो मेरे हाथ आपकी जितनी होगी। देखो अब मेरे बर्थडे पे मेरी हाथ इतनी हो जाएगी। मेरे बर्थडे पे फिर हाँ लवी ये याद दिला रही है कि चाची मेरा बर्थडे आने वाला, गिफ्ट ले लो ना। नहीं, हाँ हाँ चाची याद दिला। बस मेरे बर्थडे में 10 दिन बचे हैं। खाना ऑलमोस्ट तैयार हो ही चुका है। गर्मा गर्म फुलके बनाएंगे जब दोनों भाई ड्यूटी से घर वापस आएंगे। और यहाँ पे अभी अजवाइन जीरा सब कुछ उबाल के लेकर आई हूँ, अभी मैं पीने लगी हूँ। अभी पिएगी? रिएक्शन देख रहे हो, ड्रामेबाज है एक नंबर की है। हाँ चाची, जो भी चीज़ ना जीभ के स्वाद के लिए अच्छी नहीं होती ना, वो सेहत के लिए अच्छी होती है। हाँ जी। वैसे तो लवी अपनी कीप लेके आई थी, लेकिन ये कीप हमने अभी कुछ दिन पहले ही मेहंदी लगाई थी, तो इसका मुंह ना काटा ही हुआ है बड़ा वाला। तो वो मैंने कहा खाली क्यों वेस्ट करनी है नई कीप। यस। तो अभी लवी कह रही है सेम वैसी मेहंदी लगवानी है जैसी आपने लगा रखी है।
चलो भैया ऐसे लगा देते हैं। चाची की चमची है क्या? हाँ। चाची की चमची। च्यू 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 है। ये क्या है? च्यू 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 च्यू। ये डिजाइन है लवी, डिजाइन। वाह कितना मस्त डिजाइन है। अगर मुझे लगानी होगी ना ये सेम टू सेम लगवाऊंगी, है ना चाची? सही है ना? अच्छी लग रही है। इजी पीजी भी है और सही भी है ना। So beautiful, So elegant. just looking like a Wow. wow. 5 मिनट में लगा दी हमने लवी, है ना? Yes. कितनी जल्दी लग गई। ये इजी भी रहती है, जल्दी लग भी जाती है, सुंदर भी लगती है सूखने के बाद। फूल ही फूल, फूल ही फूल। हाथों में बगीचे हमारे। बगीचे। कल इस टाइम मैं शादी के फंक्शन में थी गली वालों के साथ, और आज मेरी मम्मी शादी के फंक्शन में है गली वालों के साथ। पापा भी आए हुए हैं घर पे। सॉरी। तो अभी वहाँ पे चल रहा है फंक्शन। सब पड़ोसियों की शक्ल देखी अभी मैंने वीडियो कॉल पे, सब लोग कितना एंजॉय कर रहे हैं। ऐसे देख के मन करता है ना, उड़ के पंख लगे होते ना, मेरे पंख होते तो उड़ाती रहे मम्मी मैं आपके पास। तो ऐसा मन कर रहा है कि वहाँ पहुँच जाऊँ बस अभी के अभी, जाके डांस करूँ। पंजाबी गाने चल रहे, इतना मज़ा आ रहा, वाइब सी आ जाती है। वाइब तेरी मेरी मिले दिया, ये वाला सॉन्ग चल रहा था। लोकी मेरे हाथ से सुन दे वे तू सुन दा दिल दिया। अभी जोशी जी और देवर जी घर वापस आ चुके हैं। देवर जी बाहर अभी टीवी देख रहे हैं मुँह हाथ धोने के बाद, और जोशी जी चले गए नहाने के लिए। तो घंटा भर तो लगेगा, देखो नहाना है, कोई छोटी मोटी बात तो है नहीं। जोशी जी भी नहा कर आ चुके हैं। हाथों हाथ गर्मा गर्म फुलके तैयार किए जा रहे हैं। थोड़े से चावल भी बनाए देवर जी के लिए। वैसे एकादशी वाले दिन चावल नहीं खाती मैं, और मैं तो खाऊंगी भी नहीं, लेकिन ना जोशी जी खाएंगे। पहले जोशी जी खाते थे, लेकिन अब जब से नहीं, मैंने बताई ये चीज़ कि एकादशी को नहीं खाते, तब से उन्होंने छोड़ रखे हैं। लेकिन बाकी घर वाले तो खाते ही हैं, क्योंकि मम्मा खाते ही शुरू से, कभी नहीं परहेज किया इन सब चीज़ों को, नहीं मानते, नहीं फॉलो करते। तो अभी सीटी आ चुकी है, बस चावल भी तैयार है, रोटी भी तैयार है, तैयार ही तैयार है सब। घर में भी सभी ने भोजन कर लिया है, बर्तन अभी साफ़ करने हैं, वो मैं ब्लॉग एंड करने के बाद करूँगी। जोशी जी भोजन कैसा बना था? भोजन कैसा बना था? इनका गला बैठा हुआ है और मैं ततला रही हूँ। तो कुछ इस तरीके से रहा हमारा आज का दिन। देवर जी घर में आ चुके हैं, अच्छा लग रहा है, सब लोग एक साथ में हैं। मम्मी को मिस कर रहे हैं, मम्मी भी देखते हैं कब तक आएंगी।
कह रहे थे ना अगले हफ्ते तक आएंगे। पता नहीं, देखो कब आता, बोल तो रहे थे हम्म अगले हफ्ते या जब भी हो। तो ठीक है गाइस, आज की वीडियो, आज का ब्लॉग यहीं तक था। कैसा लगा आपको ब्लॉग जरूर बताइएगा कमेंट्स करके। अगर आपने अभी तक इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा। बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये